भविष्य अंधकार में, केजरीवाल सरकार ने। दिल्ली के बच्चों का भविष्य अंधकार में, केजरीवाल सरकार ने। आतिशी मैडम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, आतिशी मैडम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शौक नहीं मजबूरी है, ये धरना जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, ये धरना जरूरी है। दिल्ली का शिक्षक रो, केजरीवाल शर्म करो, 1000 रुपए भीखनी चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, 1000 रुपए भीखनी चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, डूब मरो, डूब मरो, केजरीवाल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, केजरीवाल डूब मरो। दिल्ली का शिक्षक रोता है, है शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, केजरीवाल डूब मरो। बच्चों का भविष्य अंधकार में, केजरीवाल सरकार ने, बच्चों का भविष्य अंधकार में, केजरीवाल सरकार ने। दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, केजरीवाल सोता है। 1000 रुपए भीखनी चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, 1000 रुपए भीखनी चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। दिल्ली की शिक्षा अंधकार में, केजरीवाल सरकार में, दिल्ली की शिक्षा अंधकार में, केजरीवाल सरकार में। दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है। 1000 रुपए भीखनी चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, 1000 रुपए भीखनी चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। आतिशी मैडम ये धरना मजबूरी है, शौक नहीं जरूरी है, ये धरना मजबूरी है। डूब मरो, डूब मरो, केजरीवाल डूब मरो। केजरीवाल जी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, केजरीवाल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, आतिशी डूब मरो, डूब मरो। डूब मरो, डूब मरो। केजरीवाल सोता है, देश का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है। करो, शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। फ्री बस यात्रा नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, फ्री बस यात्रा नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। 1000 रुपए भीखनी चाहिए, केजरीवाल, केजरीवाल, हाय हाय, 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 केजरीवाल, आतिशी, केजरीवाल, हाय हाय। आप सरकार, हाय हाय, राज्य सरकार, आप सरकार, भ्रष्ट सरकार, आप सरकार, भ्रष्ट सरकार, आप सरकार, भ्रष्ट सरकार, आप सरकार, भ्रष्ट सरकार। केजरीवाल, हाय हाय, केजरीवाल, हाय हाय, केजरीवाल, देश का शिक्षक रोता है,
केजरीवाल सोता है, दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, दिल्ली का शिक्षक रोता है। केजरीवाल सोता है। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल 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 हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय हाय। दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, दिल्ली का शिक्षक रोता है। हाय हाय, आप सरकार हाय लीकर वाली सरकार, लीकर वाली सरकार, सरकार, लीकर वाली सरकार, सरकार, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, दिल्ली का शिक्षक रोता है, केजरीवाल सोता है, दिल्ली की सरकार रोती है। केजरीवाल सोता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेनू राव है। मैं समग्र शिक्षा अभियान के तहत डीओई में टीचर थी, जिनका बहुत ही ज़्यादा रातों रात एक ऑर्डर निकाला गया सभी महिला शिक्षिकाओं के लिए। और टीजीटी जो एक पोस्ट होती है जो 6 से लेकर 10वीं क्लास तक 10th तक पढ़ाते हैं, उनका डिमोशन करके, शायद जनता ने कभी नहीं सुना होगा कि डिमोशन भी कोई चीज़ होती है, उन्हें डिमोशन करके एमसीडी में पहुंचा दिया गया है। कुछ शिक्षिकाओं को घर बिठा दिया गया है, 1000 रुपये भीख के दे रहे हैं, जब तक 2 साल से इन टीचरों की सैलरी नहीं मिली है। दिखा ये रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, शिक्षा मॉडल का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असलियत सिर्फ एक शिक्षक जानता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है स्कूलों में। शिक्षकों को ना तो सैलरी मिल रही है और बिना सैलरी के वो इधर उधर डिमोशन, सिर्फ ये दिखाने का प्रचार किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा है, ना टीचर्स की कमी है। ये सब 16 अक्टूबर से, हम 16 अक्टूबर को भी हमने धरना किया था, उस पर एक फ़ाइल बनाई गई, जिस फाइल को रातों रात गायब कर दिया आप सरकार ने। इतनी भ्रष्ट सरकार है। और वहाँ पर उसका स्टेटस जब हमने जानना चाहा तो अधिकारियों ने उसका नंबर तक हमें, डायरी नंबर तक हमें गलत बता दिया गया, और उस फाइल का आज तक भी कोई अता पता नहीं है। ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। हमारे जो शिक्षक घर बैठे हैं उन्हें वापस से यहाँ पर लाया जाए। कुछ को अलग टर्म्स से पे हमेशा ये होता है, जिस टर्म्स पे अपॉइंटमेंट होती है जो शिक्षक होता है उसी टर्म्स पे ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये हुआ, कुछ को गेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। हम चाहते हैं हमारे उन्हीं शिक्षकों को वापस से एसएसए के अंडर लिया जाए, और जिनका डिमोशन किए करके पीआरटी बना दिया गया है उनको भी वापस अपनी पोस्ट पे, उनकी डिग्निटी जो पोस्ट है जहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई थी वो वहीं पर ही उन्हें भेजा जाए। सर, टॉपिक तो इतना है कि हमारा शोषण ये आज का नहीं है कि आज ही हमारे लिए ऑर्डर निकाला गया था 13 जुलाई का। ये शोषण ये पिछले 4-5 साल से, जब से आप सरकार सत्ता में आई है तब से ही अत्याचार होता आया है। ना तो इससे पहले, आप सरकार से पहले हमारी सैलरी, डीए वगैरह सब कुछ बढ़ता था, ना तो वो बढ़ रहा है। आप सरकार की ऐसी रणनीति है कि किसी को कानों कान खबर ना हो। धीरे धीरे शिक्षकों को उनकी जॉब से हटाया जा रहा है, ताकि उनका जो एसएसए का, जो समग्र शिक्षा का जो फंड आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, और वो इतनी मात्रा में शिक्षा में आता है कि उसे यूटिलाइज तक करना मुश्किल हो जाता है। उसके बावजूद टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है। वो सिर्फ इस वजह से अंदर अंदर ये सब घोटाला किया जा रहा है कि ताकि उनका सारे पैसे को वो केजरीवाल सरकार खुद ही हड़प जाए। और ये जो लिकर वाली पॉलिसी में इन्होंने घोटाला किया है, यहाँ पर भी एक और घोटाले की साजिश की जा रही है। नहीं, ये सारे दिल्ली के एसएसए टीचर्स हैं जो यहाँ के डीओई दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम करते थे, और अब उन्होंने सोचा कि एमसीडी में भी हमारा हो गया है, तो वो ये सोचते कि एक शिक्षक है तो उनको कहीं भी किसी भी काम के लिए लगा दिया जाए। लेकिन हम चाहते हैं हमारी काम, जो हमारे जो क्वालिफिकेशन है, इन्होंने जो कोर्ट ऑर्डर आया था 19 अगस्त को कि जो बीएड वाले टीचर्स हैं टीजीटी, वो छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन वो नहीं है, अलग क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं पीआरटी। उस अवहेलना करते हुए उस कोर्ट ऑर्डर की, उसको भी नहीं मानने को तैयार ये हिटलर केजरीवाल, और उसके बावजूद वो अपनी सब कुछ चला रहे हैं रणनीति, और इनको रातों रात एमसीडी में ट्रांसफ़र कर दिया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पंचमोहन सिंह है। ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आप? सर, हम एसएसए टीचर हैं। हम पहले डीओई में थे,
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। जब पूरे दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, यमुना जी का जल स्तर बढ़ा हुआ था, छुट्टी के दिन रात में हम लोगों का सर्कुलर निकाल के एकाएक हमें DOE से MCD मिला दिया गया, जो कि हम TGT हैं, TGT को भी PRT बना दिया गया। जबकि अगस्त या सितंबर में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि BEd वाले प्राइमरी में नहीं जा सकते, उनके लिए TGT है। उसके बाद भी हमें PRT बना दिया गया। हर में से टीचरों में अधिकांश 95% के आसपास महिलाएं हैं, जो कि हमें दूर दराज भेज दिया गया। जहां पहले जॉब करते उससे बहुत काफ़ी दूर, हम लोग काफ़ी दूर से भी आते जाते हैं। हम खुद दिव्यांग हैं, इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब हमें यहाँ भेज दिया गया, हम अपनी बात को रखने का तक का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद हमें जैसे तैसे एकाएक भेज दिया गया। उसके बाद हमने जाके वहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आज जुलाई से हमने ज्वाइन किया। आज हम मार्च चल रहा है, उसमें न तो हमें समय से सैलरी अब तक मिली, न तो हमारा कोई सूद लेने वाला है। हमने अक्टूबर में भी आके धरना किया था, कई बात अपनी बातों को अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी प्रयास किया, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमें लगा कि अब आचार संहिता लगने वाली, उसके बाद हमारा कोई सुने ना। फिर हमने दोबारा एक बार अपनी बात उनके तक पहुंचाने का माध्यम, हमने सोचा कि एक बार धरने के माध्यम से अपनी बात उनके तक पहुंचाएं। हमने शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने का प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास किया, मगर यही समस्या, इस वजह से हमने धरने कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी दिल्ली की शिक्षा मॉडल को बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से प्रचार करते, जहाँ जाते तहाँ दिल्ली की शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। जब आपके दिल्ली में खुद आपके शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही, उनकी समस्या को आप सुनने को तैयार नहीं हो, तो बताइए उस कौन सा मॉडल का आप प्रस्तुत कर रहे हो, जो आपके शिक्षक खुद रोड पे हैं। जब शिक्षक संतुष्ट नहीं रहेगा मानसिक रूप से, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। सर, हम तो आमरण अनशन तक के लिए तैयार हैं और हम करेंगे भी। जब तक हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं हो पाती, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी है। और ये प्रदर्शन किसने कर रहे हैं? सर, मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं सच बता रही हूँ आपको कि मैं रोज़ मरने के बारे में सोचती हूँ। और मैं 41 ईयर्स की हो गई हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरा केस भी चल रहा है डिवोर्स का, और वहाँ से भी मुझे एक पैसा नहीं मिलता है, और सरकार ने 8 महीने से सैलरी नहीं दी। और स्कूल में, मैं रहती द्वारका में हूँ और मेरे को स्कूल फेंक दिया है मसूदपुर में, और 8-9 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं है मेरे पास। और मेरे को कितनी बार होता है कि अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, और उन्होंने भी मदद देनी बंद कर दी है। यहाँ पर इतनी कोशिश कर रहे हैं, आज हम सड़क पे बैठी हुई हूँ मैं, मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है कि नहीं जिया जा रहा। नौकरी कहीं और कर नहीं सकती हूँ, ओवर एज हो गई हूँ। और जब एक टाइम था कि मेरी नौकरी लग जाती परमानेंट, उस वक्त हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, उस वक्त नहीं कर पाई। कोई प्राइवेट स्कूल इस समय मुझे कोई नौकरी और दे नहीं सकता। और जब यहाँ आते हैं, अफसरों से कभी मिलते भी हैं, तो वो कहते हैं कि नौकरी छोड़ दो। कैसे छोड़ दूँ नौकरी सर? मैं आप बताओ कि इस टाइम पे मैं कहाँ जाऊँ? मरने के अलावा मेरे पास जेन्युइनली कोई रास्ता नहीं है। और ये बात ना सरकार समझ रही है, ना ही मेरे घर वाले समझ रहे हैं, और ना ही जिस स्कूल में हूँ वो लोग समझ रहे हैं। इतना गंदा माहौल है वहाँ पर कि किसी भी तरह से वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता। और स्कूल से घर जाने में 1.5-2 घंटे का समय लगता है, और वो भी नहीं पता कि कैसे पहुँचे हम कई बार। तो आप ही बताइए कैसे करें हम नौकरी? अगर निकालना है तो सीधा कह दो कि आपको नौकरी से निकाल रहे हैं और आप जाके कहीं मर जाओ। मेरे पास तो सर कोई रास्ता नहीं है। सर, प्रदर्शन की शुरुआत मेरे जैसे यहाँ पे बहुत सी सिंगल लेडी हैं और बहुत से सिंगल जेंट्स हैं जिन्हें अपना पूरा परिवार, बच्चे पालने हैं। हमने पहले कोशिश की, अफसरों से मिलके अपनी बात पहुँचाई। जो भी एक रास्ता होता है, सीधा रास्ता, जिस तरह से भी जाने को, डॉक्यूमेंटेशन देने, रिसीविंग लेनी, उनसे अपनी बात पहुंचाने की हर तरीके से हमने कोशिश की है, लेकिन वहाँ हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब हम इस प्रदर्शन की शुरुआत से ही हम कर रहे हैं कि कुछ तो हमें सुना जाए, एक बार हमसे मिला जाए। ना हमसे अभी तक केजरीवाल सर ने मुलाकात की है, ना आतिशी मैडम ने मुलाकात की है। और आज भी हमारे 2 साथी आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, क्योंकि हमें खाने के लिए तो सर वैसे भी कुछ है नहीं। तो जब तक हमारे लिए कुछ ऐसा हो कि हम भी सरकार के साथ मिलके कुछ कर पाएँ। हम भी शिक्षक हैं, हमें भी पता है कि किस तरह से बच्चों का नुकसान हो रहा है जब हमें PRT में फेंका गया। मैं TGT हूँ, मेरे पास एलिजिबिलिटी नहीं है कि मैं किसी प्राइमरी स्टूडेंट को पढ़ा सकूँ।
बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है। मेरा तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में वो बच्चे जो स्कूल आते हैं, उनके माँ बाप गरीब हैं, वो गरीब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, उन्हें कहीं और ऑप्शन नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में चले जाएं, और उन्हें ऐसे टीचर्स को सौंप दिया गया है जिन्हें खुद वो स्किल्स नहीं है। आप हमें 6 से ऊपर के टीचर, हमें स्टूडेंट्स दीजिए, हम उनको पढ़ा के दिखाते हैं आपको, लेकिन 5वीं तक का जब हमारा है ही नहीं क्राइटेरिया, तो आप बताइए हम उसको कैसे फुलफ़िल करें। तो हर तरह से ये तो एक एथिकली मोरल तौर पे भी गलत है। मैं शिक्षक हो के मुझे रोज़ शर्म आती है कि मैं उन बच्चों के साथ कितना सरकार हमसे गलत करवा रही है, हम नहीं करना चाहते। मेन कारण इसका यही है कि सर हम सारे एसएसए के टीचर हैं, 1300 के करीब, और टीजीटी है हम, और हमको पीआरटी बना दिया गया है। सबसे पहली बात, पीआरटी टीजीटी पीआरटी को नहीं पढ़ा सकते हैं। दूसरा इशू ये है कि इतनी दूर दूर स्कूल दे दिए गए हैं कि टीचर्स को 4-4 घंटे लग रहे हैं। जो महिला शिक्षक हैं अपने घर से काम करके निकलेंगी, किसी का 7 बजे का स्कूल है, किसी का 8 बजे का स्कूल है, उनके भी बच्चे हैं, उन्हें तैयार करके स्कूल के लिए भेजना है और फिर स्कूल के लिए निकलना है, जहाँ से उन्हें 2-3 घंटे का समय लग रहा है। तीसरा इशू है, जब से हम यहाँ पर आए हैं हमें 8 महीने से पैसा नहीं दिया गया है, हमारी सैलरी नहीं दी गई है। आप बताइए इन तीनों कंडीशंस में हम यहाँ सड़क पे बैठने के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है। टीचर्स ऐसे हैं जो मजबूरी में, बेचारी लड़कियाँ हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि ऐसे माहौल पैदा कर दिया गया है इतनी दूर स्कूल दे के कि वो पहुंच ही नहीं पा रही हैं। और जब उनको ट्रांसफ़र के लिए भी बोला गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जबकि जो परमानेंट टीचर्स हैं उन्हीं स्कूल्स में, मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ पर जो टीचर है उसको प्रमोट किया गया टीजीटी में, प्राइमरी टीचर को, और मैं टीजीटी होके मैं प्राइमरी पढ़ा रही हूँ। तो आप खुद ही देखिए, ऐसे बहुत से टीचर्स के ट्रांसफ़र हुए हैं एमसीडी से, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। क्या हम इंसान नहीं हैं? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए भी हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम सड़क पर ना बैठे तो कहाँ जाए? एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, और जो रास्ता केजरीवाल जी ने अपनाया था आज हम भी उसी रास्ते पर आ रहे हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, हम ये शौक से नहीं कर रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम रीटा है। ये प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? सर, ये हमारा प्रदर्शन दिल्ली की जो शिक्षा मॉडल नीति है उसके खिलाफ है। हम समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षक हैं जो 12 सालों से दिल्ली के स्कूलों में काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है उन्होंने समग्र शिक्षा की वो हालत कर दी है जो शायद पूरे भारत में किसी भी राज्य में नहीं होगी। अगर हम पूरे भारत में देखें तो सबसे दयनीय स्थिति जो है वो दिल्ली में एसएससी शिक्षकों की है। जिस पंजाब की आज वो बात करते हैं कि पंजाब में हमने ये कर दिया वो कर दिया, उनकी सरकार आने से सालों पहले वहाँ के जो एसएससी शिक्षक है वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। उनको 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग, 6th पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। और दिल्ली में क्या है, उनको एक दहाड़ी मजदूर से भी कम सैलरी दी जा रही है, और 2 सालों से वो सैलरी भी नहीं मिल रही है। इनका शिक्षा मॉडल ऐसा है कि जो एसएससी शिक्षक सालों से काम कर रहे थे, रातों रात बाढ़ के दिनों में ऑर्डर निकाल के, वो भी किसी ऑफिशियल साइट पे नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इनके सर्कुलर आए हैं, और रातों रात इन्होंने इन सारे टीचर्स को जो दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत नियुक्त हुए थे, जो संवैधानिक रूप से एमसीडी में नहीं भेजे जा सकते, इन्होंने उनको अंदर ही अंदर एक तरीके से घोटाला करके एमसीडी के स्कूल्स में भेज दिया। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि जो टीजीटी टीचर्स हैं वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास वो टीचिंग स्किल्स, वो टीचिंग एलिजिबिलिटी नहीं है जो प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए चाहिए। हमारा आरटी एक्ट ये कहता है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और ये जो समग्र शिक्षा अभियान के टीचर्स हैं वो इसी क्वालिटी एजुकेशन के तहत हैं। लेकिन दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने सारे नियमों को ताक पे रखते हुए, तानाशाही चलाते हुए ऐसे ऑर्डर्स निकाले हैं। अगर हम स्कूलों की बात करें, ये दिखाते हैं कि स्कूल्स में टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। इनकी शिक्षा नीति ऐसी है कि एक काम को करने के लिए ये 4-4 बार टीचर पे प्रेशर डालते हैं। एक अटेंडेंस का काम हमसे 4 बार कराया जाता है। अगर एक टीचर 4 बार दिन में अटेंडेंस में लगा रहेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कब? जो ये कहते हैं कि स्कूल्स में प्रिंसिपल्स या टीचर सफाई का ध्यान नहीं देते, इन्होंने स्कूल्स में सफाई के लिए वो कर्मचारी ही नहीं भेजे जो सफाई करें। तो टीचर सफाई करेगा या टीचर पढ़ाएगा? उसके ऊपर पढ़ाने से ज़्यादा बर्डन इन्होंने अपने ऑफिशियल वर्क के डाले हुए हैं कि आज आपको ये हमारा लिए प्रचार करना है कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम करा रहे हैं, जबकि मेगा पीटीएम में जो पेरेंट्स आते हैं वो समझ लीजिए एक तरीके से मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, और जिनके लिए अपने दिन की दहाड़ी कमानी बहुत ज़रूरी होती है।
लेकिन उनको भी ये कहा जाता है कि आप छुट्टी करिए और आइए। आजकल हर काम को ये कहा जाता है कि आप व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए। अगर टीचर व्हाट्सएप पे देखता रहेगा, इनके दिन में पता नहीं 100 या 200 सर्कुलर आते हैं स्कूल टाइम के अंदर ही। अगर टीचर वो सर्कुलर छोड़ देता है व्हाट्सएप पे देखना, तो अधिकारी कहते हैं कि व्हाट्सएप पे चेक क्यों नहीं करा। और अगर फ़ोन यूज़ करते हैं क्लासरूम में, तो कोई भी मंत्री या कोई भी अधिकारी चेकिंग के लिए आता है तो कहते हैं आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो आप खुद बताइए, एक टीचर को अपाहिज करके ये कहते हैं कि हमने शिक्षा मॉडल को अच्छा बना दिया, और दूसरी तरफ इनके शिक्षा मॉडल की सच्चाइयों के कारण आज दिल्ली, पूरे भारत में सिर्फ दिल्ली का एसएससी शिक्षक रोड पर बैठा हुआ है।